आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक अच्छा जीवन परिचय कैसे लिखते हैं जिससे आपको परीक्षा में फुल मार्क्स मिले। और जीवन परिचय को कैसे याद करते हैं, याद करने का बहुत आसान सा ट्रिक दूंगा जिससे आप किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय याद रख पाएंगे। तो जीवन परिचय से संबंधित आपको परीक्षा में दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न जो होता है 5 अंक का होता है। तो आपको परीक्षा में कैसे फुल मार्क्स मिलेगा, जीवन परिचय लिखते समय कौन से बातों का आपको ध्यान रखना है, वो आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तो जीवन परिचय लिखते समय सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस लेखक या कवि का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं सबसे पहले आपको पेज पर उनका बड़ा सा हेडिंग डालना है। बीचों बीच क्या करना है, आपको हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद उस लेखक और उस कवि का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको उनका जन्म स्थान लिखना है। उसके बाद उनके पिता का नाम लिखना है। उसके बाद अगर आपको जानकारी है, जैसे उनके पारिवारिक जानकारी, जैसे उनके माता का नाम, उनके पत्नी का नाम, उनके बच्चों का नाम अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, ये सोने में सुहागा हो जाएगा। उसके बाद जो लेखक और कवि हैं उनकी जो शिक्षा संबंधी जानकारी, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई थी, कितने तक पढ़े हैं, इन बातों को जरूर लिखना है। उसके बाद जो लेखक हैं उनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ये लिखना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है प्रमुख रचनाएं, ऊपर की जानकारी लिखोगे तो आपको 3 अंक मिलेगा और उनकी जो रचनाएं हैं वो लिखोगे तो इसके ऊपर आपको 2 अंक दिया जाएगा। तो जो लेखक हैं कम से कम उनके 4-5 रचनाओं के बारे में आपको लिखना है। जो फेमस रचना है उसके बारे में आपको जरूर लिखना है, उस लेखक या उस कवि के बारे में। उसके बाद अगर आपको जानकारी है तो वो लेखक किस भाषा में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, फारसी में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, किस भाषा में लिखते हैं वो लिखना है। उसके बाद उनकी लेखन शैली कैसी है, रचनात्मक है, गद्यात्मक है, व्यंग्य शैली है। जब मैं आपको जीवन परिचय पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा लेखन शैली क्या होता है, यानी लिखने का जो स्टाइल है वो कैसा है वो भी आपको उसमें बताना है। तो आपको कैसे याद करना है जीवन परिचय पहले वो बता दूं। जीवन परिचय याद करने के लिए आप एक पेज पर लेखक का नाम लिख लीजिए, उनका जन्म स्थान लिख लीजिए, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, उनके पत्नी का नाम, बच्चे का नाम, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके जो मृत्यु है उसका डेट लिख लीजिए और उनकी रचनाएं लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी चीज को विस्तार में लिखना है। आप ऐसे लिखोगे और इन अगर मुद्दों को उसमें समावेश करोगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको लेखक और कवि का क्या लिखना है, नाम लिखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं आपको लिखना ही लिखना है, उनका जन्म स्थान लिखना है। दूसरा पॉइंट जो है उनके पिता का नाम आपको लिखना ही लिखना है। अगर आपको पारिवारिक जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है, उनके जो पृष्ठभूमि यानी जो बैकग्राउंड है लिख दीजिए। अगर जानकारी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जानकारी है तो लिख दीजिए, सोने में सुहागा हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो शिक्षा संबंधी, ये आपको लिखना ही है। चौथा पॉइंट जो है उनकी मृत्यु कब हुई है ये लिखना है। और 5वीं जो मुख्य बातें हैं वो प्रमुख रचनाएं हैं। अगर आप इन 5 मुद्दों को आप अपने जीवन परिचय में समावेश करते हैं, यकीन मानिए आपको परीक्षा में पूरे अंक मिलेंगे। तो मैं जीवन परिचय का वीडियो बनाना चालू कर दिया हूं। सभी वीडियो का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके जीवन परिचय आपको मिलेगा, वहां पे उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जीवन परिचय का जितना भी वीडियो है आपको सब मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।